नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 19वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 16/11/2021 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन है। 25 में से मात्र हम 20 क्वेश्चन छाट कर लाए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:3:7 के अनुपात में है और इनका मैसेज 6 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल तरीका है। तीन संख्या मान लिया ए, बी और सी है जिनका रेशो 4:3:7 है। भैया उसने मैस है अर्थात HCF, क्या HCF कितना दिया है 12, 6 दिया है। तो उसने तीनों संख्याओं का योग पूछा है। अब HCF का मतलब 6 इसमें भी कॉमन रहा होगा, 6 इसमें भी और 6 इसमें भी, तो यही इन्हीं संख्याओं को जोड़ो तो आपको पता चल जाएगा कि संख्याओं का योग कितना है। 4 3 7 7 7 14, तो इन तीनों संख्याओं का योग 14 आ गया। ठीक है, HCF 6 है तो 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 84, 84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, सिक्के पैसे और सिक्के वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक बैंक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। ठीक है भाई, यदि बैंकों में कुल 860 रुपए हैं तब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया। देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे हम 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, ठीक है, के सिक्कों का अनुपात कितना दिया भैया, 5:9:4। ठीक है, अब क्या करें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 1 रुपए में 1 रुपए की इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने भैया, तो 5 एकम 5। ठीक, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 दूनी 18 और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 चौक 20। यानी कि मतलब 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे, एक एक के अगर काउंट करूंगा तो 18 सिक्के होने चाहिए और 5 रुपए में एक एक के काउंट करूं तो 20 होने चाहिए सिक्के। ठीक है, और उसने कुल इतने रुपए बता दिए, कितने बताए, 860 रुपए बताए भैया। ठीक है, क्योंकि सभी सिक्कों की संख्या रुपए में दी गई है तो हम इसे पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें जोड़ दो, 20 18 38 5 43। भैया 43 से कटा कितनी बार, 20 बार। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, एक की वैल्यू 20 आ गई। तो इसमें 20 अनुपात में मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि सिक्कों को पूछ रहा है, तो सिक्कों का अनुपात ये है। तो 20 पंजे 100, 1 रुपए के 100 सिक्के होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं
भाई 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 9 पंजे 45, तो इतने सिक्के 500 450 सिक्के 2 रुपए के होंगे। अगर मैं 5 रुपए की बात करूं, 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 5 चौक 20, 200 सिक्के 5 रुपए के होंगे। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई है भैया? 200 आनी चाहिए। ये ऑप्शन ही गलत है भैया। ठीक है, तो 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रण ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात 3:5 है और 9:7 है। यदि मिश्रण ए और बी को अनुपात 2:3 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कीजिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सिंपल शॉर्ट मेथड से करेंगे, सिंपल से नहीं करेंगे, बहुत लंबा बढ़ जाएगा। ए का अनुपात और बी का अनुपात, एक अनुपात दिया हुआ है 3:5, एक अनुपात दिया है 3:7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस अनुपात में बांटने चाहिए 2:3 के में। तो भाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2:3 में बांट दिया। ठीक, अब जब 3 अनुपात दिए हों तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? इसका योग इसमें ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, इसके योग की नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 8। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से कुछ वैल्यू कट रही है तो काट लो, नहीं कट रही है तो मत काटो। 2 से कटा, 8 दूनी 16, 4 4 की गुणा इसमें करी, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, पहले अनुपात का ये अनुपात आ गया, दूसरे अनुपात के 9 तिया 27, अनुपात 7 तिया 21। अब इन्हें ऐड कर दो, इन्हें ऐड करता हूं तो ये बैठेंगे 39 रेशो 41, जो कि इसका सही आंसर है। तो एसिड को और पानी को इस अनुपात में मिलाना चाहिए, तब जाके ये अनुपात बनेगा। ठीक है, ए का अनुपात बी का अनुपात, मतलब 2 अनुपात दिए हैं। ठीक है, ये देख लो, ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है। ठीक है, ये एसिड है, ये वाटर है। ठीक है, दे दिए दोनों के अनुपात। अब इसने कही है कि ए और बी को इस अनुपात में मिलाना है। ए को 2 अनुपात है, बी का 3 अनुपात है, मल्टीप्लाई कर ली। दूसरी चीज, इस वाले अनुपात की गुणा ऊपर वाले में करनी है, ऊपर वाले अनुपात का योग इस वाले में करना। ठीक है, 8 से दोनों कट जाती है, कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएंगी, इसलिए हमने इसे क्वेश्चन को यही सोल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपए धनराशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 102.40 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए 16,000 रुपए की कोई धनराशि है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, सॉरी, कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला है, P बराबर CI माइनस SI।
ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बटे आर 2 वर्ष के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी में ज्यादातर दो ही स्क्वायर वाला, 2 ही वर्ष वाला पूछा जाता है। मूलधन 16,000 रुपये है। CISI का जो अंतर दे रखा वो दे रखा 102 रुपये 40 पैसे। ठीक है, 100 का वर्ग करूंगा तो 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। ठीक है भैया, काटा पीटी कर लो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा लेंगे तो ये भी 0 कट जाएगी। इस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर बराबर 1024 बटे 16। 16 से काट दो भैया, से 16 से मैंने इसे डिवाइड किया, 16 छिक्कम 96, 16 चौका 64, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 64। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होती है, 8। तो 8% हमारी क्या आ जाएगी भैया, दर आ जाएगी। ठीक है, 8% दर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा भैया, एक बटे 8, 2 बटे 12, 3 बटे 16, 4 बटे 20, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 बटे 8, ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, यहाँ भी 4 ही दे रखे हैं, चलो बराबर 2 बटे 12 बराबर 3 बटे 16 बराबर 4 बटे 20। कर लेते हैं भैया, दशमलव लगा दी, 0 8 एकम 8, 2 अंक तक निकाल लेते हैं, 2 20, 8 दूनी 16। ठीक है भैया, दशमलव लगा लो, 0 लग जाएगी यहाँ पे, 12 एकम 12, 8, 12 6 72, ऐसी से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा दिया, 16 एकम 16, 14 बचे, 16 निम्मा 144, 8 बार जाएगा। ठीक है, ऐसी से डिवाइड कर लो भैया। भैया यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 0 लग जाएगी, इस 0 से ये खत्म, 2 से कटा 2 बार, ऐसी जाएगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 बटे 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, 4 बटे 20 इसका सही आंसर है। दूसरी चीज, इसे एक तरीके से और कर सकते थे, 1 बटे 8 कोमा 2 से कटेगा 6 बार, तो 1 बटे 6 लिख दूंगा इसे मैं। ठीक है, उसके बाद 3 बटे 16, उसके बाद 1 बटे 10, सॉरी 2 बटे 10, या 2 बटे 5 लिख दो, क्योंकि ये कट जाएगा 4 से 5 बार, तो 1 बटे 5। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो अपना सिंपल मेथड तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप ये है इस क्वेश्चन का। अब इन सभी का एलसीएम ले लो, 16 पंजे 80 और ये 8 या 24, इन सभी का एलसीएम 240 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 240 आ जाएगा। 8 से काटा 30 बार जाएगा भैया, 6 से काटा 40 बार जाएगा, 16 एकम 16,
16 पंजे 80, ठीक है। और 5 से कटा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 बार। अब एलसीएम जब इतना आ गया, एलसीएम की तो मुझे चाहना नहीं है, तो अब आप खुद ही बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? 48। 48 का अनुपात कितना था? 4/20, ठीक। सबसे बड़ी, अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये वाली है, ठीक है। पर इसमें 15×45 की गुणा हो जाएगी ना, सॉरी, सबसे छोटी संख्या ये नहीं रहेगी, इसमें मल्टीप्लाई 3 की कर दोगे, 15×45, ये संख्या 45, सबसे छोटी संख्या रहेगी ये वाली, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 कैसे कर सकते हैं हम? 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय इस अनुपात में उन्होंने स्टार्ट किया भैया। मैंने व्यक्ति ए मान लिया, बी मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक है भैया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उन्हें 15,600 रुपये का हुआ, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? हम छोटा भी निकालेंगे, बड़ा भी निकालेंगे, सारे सब। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो भाई सबसे पहले जो ये बटे में है, इनके सभी के एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 12 आ जाएगा। अगर मैं 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 6, 3 से डिवाइड करूंगा तो 4, और 4 से डिवाइड करूंगा तो 3। ये इनका रेशो बन चुका है, ठीक है। अब इस अनुपात में धन निवेश कर रहे हैं, 15,600 रुपए की राशि है। इनका योग कितना है भैया? 13। इनका योग कितना बैठ गया? 13। इसे 13 से डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। एक की वैल्यू 1200 रुपये, अर्थात एक्स की वैल्यू 1200 रुपये आ गई। 1200 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया, 12 छिंग 72, तो इसके 7200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया बी की, मैं बात करूं बी की, अगर मैं इसमें 1200 की मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया, 1200 की 12 चौका 48, 4800 रुपये इसके हो जाएंगे बी के, ठीक है। अगर मैं 1200 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया, 12 तिया 36, 3600 रुपये, तो भाई 3600 रुपये। अब इसने पूछा है सबसे बड़ा धन कौन सा है, तो सबसे बड़ा धन 7200 रुपये है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर सबसे छोटे धन की बात करता तो सबसे छोटा धन ये हो जाता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहे ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़ाते रहो, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? कोई संख्या x है, उसका 4/5 भाग,
उसके संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है भाई, तो कर लो भैया। 4x/5, जब ये इधर आएगा तो घट जाएगा 3x/4 इक्वल टू 12। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 16x, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 5 या 15 इक्वल टू 12। ठीक है, कितने बचे, 1x बचा बटे 20 इक्वल टू 12। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो x बराबर 12 मल्टीप्लाई 20, 12 दूनी 24, 240 क्या थी वो संख्या थी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 240, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं 16/11/2021। ठीक है, 27,600x1 को 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है ये बताना। हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल नियम है 3 का, तो 3 का विभाजिता का नियम 276x1 को 3 से डिवाइड करना है। तो उसने पूछा है कि x के कितने मान हो सकते हैं उनका योग। ठीक है, इन जोड़ो, 7 2 9, 9 6 15 और 1 16 प्लस x, 16 प्लस x बटे 3। अब इस संख्या में x के क्या क्या मान रख सकता हूं मैं ताकि वो 3 से डिवाइड हो। एक तो x की वैल्यू में 2 रख सकता हूं भैया, क्योंकि 16 और 2 18, 18 3 से विभाज्य है। ठीक है, और क्या रख सकता हूँ भैया, 5 रख सकता हूँ यहाँ पे, x बराबर 5 रख सकता हूँ भैया, क्योंकि 21 21 3 से विभाज्य है। उसके बाद में कितना रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ भैया, 16 8 24, 24 3 से विभाजित है। अगर 8 रखूंगा, 8 और 16 24, 24 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो और भी कोई संख्या आ सकती है क्या, 9 रख के देख लो, 1 रख के देखना 17 नहीं होने का। ठीक है, 3 रख के देखोगे 19 3 से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि मतलब हमारी सिर्फ यही ऐसी संख्याएं हैं, ये वाली सिर्फ ऐसी संख्याएं हैं जो जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो इनका योग पूछा है, 8 2 10 5 15। तो भाई x के संभावित मानों का योग कितना हो गया भैया, 15 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है भाई, इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेच रहा है, तो उसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं भैया। एक चीज मैंने सदैव बताई है कि छूट किस पर दी जाएगी, सदैव अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य इंटू छूट बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है भैया, अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब उसे अंकित मूल्य को ही कहा है। ठीक है, तो 2000 रुपए की कोई वस्तु है जिस पर उसने पहली छूट 20% की दी, तो वास्तविक मूल्य कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई
और उसने 10% की क्रमागत छूट दी, यानी कि मतलब बाद में वास्तविक मूल्य कितना बचा होगा, 90 इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, तो भाई कर लो डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 20 मल्टीप्लाई 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, 1440 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, शुद्ध मूल्य या विक्रय मूल्य उसका कितना है, 1440 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब आया था ये, 16/11/2021। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किससे है, चाल से है। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, 120 मीटर और 108 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन का है क्वेश्चन, क्रमशः 32 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे क्वेश्चन को भैया, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, अब भैया हमारा फॉर्मूला क्या है, समय को पूछ रहा है तो समय बराबर या चाल बराबर दूरी बटे, बात वही है, दूरी बटे समय, सॉरी चाल। ठीक है, क्वेश्चन 120 मीटर और 132 मीटर और 108 मीटर लंबी ट्रेन है, तो दोनों आपस में अपनी दूरी को जरूर पार करेंगी भैया। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है भाई, जोड़ लो, ये किलोमीटर पर घंटा में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितनी हो जाएंगी भैया, 240। ठीक है, ये कितनी हो जाएंगी, 72, मल्टीप्लाई 5, 18 पहुंच जाएगा ऊपर, ये जी। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। जब 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 18 से डिवाइड करूंगा, 18 चौक 72, 4 से डिवाइड करूंगा, 12 बार जाएगा, तो समय हमारा कितना आ गया, 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड हमारे क्या आ गया, समय आ गया। ठीक है, 12 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, क्योंकि एक ट्रेन इस दिशा में आ रही है तो एक ट्रेन इस दिशा में आ रही है, तो दोनों की चाल जोड़ी है। ठीक है, और दोनों ही ट्रेन अपनी लंबाइयों को पार करेंगी, तब जाके ये पता चलेगा कि वो दोनों आपस में कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा भैया, माया मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात कितना हो जाता है, तो मीरा की आयु कितनी है। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का, माया और मीरा, ठीक है, दोनों लड़कियां हैं जिनका अनुपात 6:5 है। ठीक है भाई, 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद, सिंपल शॉर्ट मेथड है ये,
अनुपात इतना है भैया, ठीक है। अब इन रेशों का अंतर निकालो, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, ठीक है। अब ऐसे अंतर निकाल के देख लो, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यानी कि मतलब रेशो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। एक की वैल्यू 3 है, तो ये 15 वर्ष बाद को इसे भैया 3 के इक्वल में रख दो, 3 से कटा 3 पंजे 15, तो एक की वैल्यू 15 आ गई। तो भाई वर्तमान आयु पूछ रहा है, इस 5 की मल्टीप्लाई माया की आयु में कर दो तो 30 वर्ष माया की आयु हो जाएगी, ठीक है। और भैया मीरा की में अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 वर्ष किसकी हो जाएगी, मीरा की वर्ष। तो इसने पूछा क्या है भैया, इसने पूछा है मीरा की आयु कितनी है, तो मीरा की जो आयु है भैया वो 25 वर्ष है, ठीक है। अगर माया की आयु पूछता तो 30 वर्ष हो जाती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, 12 आदमी एक दीवार को 24 दिन में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, तो देखो करते हैं भैया क्वेश्चन को। सबसे पहले कितने आदमी थे M1, कितने दिन में मरनी है D1, बटे कौन क्या कार्य है W, इक्वल टू M2 D2 बटे W2, वर्क अर्थात कार्य, किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। 12 आदमी हैं, कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, एक दीवार को बनाने में 24.5 दिन लगाते हैं, ठीक है भाई। दीवार कितनी है, एक दीवार है, ठीक है भाई। आगे उसने कही है कि 49 दिन लगे, ठीक है भाई, 5 दीवार बनाने में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है भाई, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो डिवाइड कर लो भैया, काटते हैं भैया, काट लो, इसे काट लो। 5 निम 45, 5 चौक 20 और 2 20 और 4 24, यानी कि मतलब ये कट जाएगा 0.5 बार, ठीक है। 12 पंजे 60 अर्थात 6, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी बराबर x, ठीक है। अब 5 छंग 30, तो x बराबर 30, तो भाई 30 आदमियों की और आवश्यकता होगी, ठीक है। 30 आदमियों की और आवश्यकता होगी, तब जाके दीवार कितने दिन में बनेगी, 49 दिन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई। फिर Q इसे R को 1449 रुपए में बेचता है, तो Q को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से तो कतई नहीं बनने का ये क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी आप शॉर्ट कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई किसी वस्तु का क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब 1200 रुपए का वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया मैंने, क्योंकि पी तब बेचेगा, 15% लाभ पर क्यों को बेच रहा है, तो 115 रुपए की बेच रहा होगा, ठीक है।
तो तब जाके क्यू को कितनी रुपए की वो वस्तु पड़ी होगी। तो अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटू, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18, 12 कम 12 और एक 13, इतने रुपए की क्यों को क्या बेच दी, वस्तु बेच दी इसने पी ने। ठीक है भाई, अब क्यों का क्रिया मूल्य होगा 1380 रुपये। अब क्यों ने क्या करा, आर को जो है ये 1449 रुपये में बेच दी। कितने में, 1449 रुपये में बेच दी। तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया उसने भाई, कितने रुपए का लाभ कमा लिया उसने, तो बता दो कितने रुपए का लाभ कमा लिया। 6। ठीक है, 69 रुपए का उसने लाभ कमा लिया। कितने पे कमाया, 1380 रुपये पर, बटे 1380 मल्टीप्लाई 100। आपको पता चल जाएगा कि पी को क्यू को कितना लाभ होगा जब 1449 में बेची होगी वस्तु। एक जीरो से एक जीरो, 69 से कटा, कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा 5, 5 बार कटा, तो 5% उसे क्या हो जाएगा भैया, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि भैया 12% पे तो पी ने बेची है ना, यहाँ पे पी ने क्यों को बेची 15% पे, तब जाके 1380 रुपये में बेची गई। ठीक, फिर क्यों ने आर को इतने रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ कमाया था, 69 रुपए का। किस पे कमाया था, 13, क्योंकि क्रिया मूल्य तो अब क्यों का ये हो चुका है ना 1380 रुपये, तो 1380 पे कमाया। ठीक है, काटा पीटी की 5% लाभ हुआ उसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया की त्रिज्या। भाई एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लिख लेना इसके आगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, अटपटे क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पहिया कैसा होता है भैया, पहिया होता है गोल, तो गोले गोले की परिधि क्या होती है, गोले की परिधि होती है भैया 2πr। ठीक है, अब 60 किलोमीटर दूरी वो 4000 चक्कर में पूरी करता है। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी 4000 चक्कर में पूरी करता है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, आर की वैल्यू इसने पूछी है इक्वल टू इक्वल टू 60। अब ये किलोमीटर में है, आंसर हमारा किस में दे रखा है, मीटर में। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेते हैं भैया क्वेश्चन को सोल्व। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, 4 से कटा 15 बार। ठीक, और भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो आर बराबर ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 15 मल्टीप्लाई 7 बटे 22 दूनी 44, तो 15 सत्ते 105। 105 को 44 से अगर मैं डिवाइड करूंगा भैया तो कितनी बार जाएगा, 44 दूनी 88, 3 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 132 होते हैं, तो 44 से 2 बार गया। पहली चीज, क्वेश्चन को इतना ही सोल्व करके देख लो कि तुम्हारा ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है,
अगर 44 दूनी 88, ठीक, कितने बचे 17, 170 हो जाएगा दशमलव लगाते ही। 44 दिया 132, चौका चलाओगे तो ज्यादा बार चला जाएगा। आपका आंसर यही मैच, यहीं तक आपका काम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे लेता है, तो धारा की गति क्या होगी? इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे भाई। तो सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, जल्दी कर लीजिए। तो भाई क्वेश्चन को करते हैं। एक आदमी धारा के प्रतिकूल, देखो सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। दो दूरियां हैं 36 और 48, ठीक है। अब इसने धारा की चाल पूछिए, हम नाव की धारा की चाल भी और नाव की चाल भी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में भैया इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएंगे ना। 84, 6 घंटे लग रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 6 से डिवाइड करूंगा मैं, 6 से कटा, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं तुम्हें, धारा की दिशा में जब चलते हैं, एक चाल तो x प्लस वाई होती है और एक चाल x माइनस वाई होती है। अब धारा की दिशा में जाएंगे तो y से y कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, इसलिए इसे 2 से और डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तब ये आ जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। किसकी चाल आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। किसकी चाल आ गई? ये x की चाल, ठीक है। अगर अब मैं कहूं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत की मैं बात कर रहा हूं भैया, इन चालों को अब के घटा लो तो कितना अंतर आ जाएगा? बड़ी में से छोटी को घटाना है तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे, ठीक है। वही काम करना, 2 से तो अलग से भाग करनी ही करनी है, प्लस जो घंटे में वो चाल चल रहा है उससे भी डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड किया 1, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है? y की वैल्यू, अर्थात धारा की चाल पूछी है। 1 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल हो गई, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आया हो तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया। धारा 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा भैया, 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल घटती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद धारा के अनुकूल नाव और धारा की चाल दोनों जुड़ती हैं, टोटल आने में समय उसे 6 घंटा लग रहा, ठीक है। अब यहां से हमारी बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन 6 से इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, 6 6 36, 6 8 48, क्योंकि दोनों संख्या 6 से कट रही है इसलिए मैंने काट ली। तो 6 बटे x माइनस वाई प्लस 8 बटे x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहां से इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, क्योंकि यहां से या तो y की वैल्यू कट जाएगी या x की वैल्यू। अगले, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो तुम, डिपेंड आप पे करता है कि करेंगे कैसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है,
थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को भैया हम कर सकते हैं। इसने कही है कि इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 अधिक है। मैंने इकाई का अंक x मान लिया, तो ढाई का अंक x प्लस 4 होना चाहिए। सॉरी, इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है, अगर मैंने ढाई का अंक x माना है तो भाई इकाई का अंक x प्लस 4 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 अधिक है। मान लो कोई संख्या मान ली ये 2 है, 6 है, तो उसने कही है कि इकाई का अंक ढाई के अंक से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये 4 अधिक है ना, है 2 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ऐसी ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देख लो, इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, ढाई का अंक छोटा होना चाहिए। इकाई का अंक छोटा है, क्वेश्चन गलत। इकाई का अंक बड़ा है, ठीक है भाई, कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये आंसर हो सकता है। ऐसे इसे देख लो, इकाई का अंक बड़ा है, ढाई का छोटा है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, हो सकता है आंसर। ये इकाई का अंक छोटा है, यानी कि मतलब ये आंसर गलत है। ठीक है, अब उसने आगे क्या कही है, उसने अंकों के योग का गुणनफल, दी गई संख्या और उनका गुणनफल 370 है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में अगर मैं इन दोनों का योग करूं तो 8 और संख्या 26, मल्टीप्लाई करके क्या 270 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, इन दोनों का योग 10 बैठ रहा भैया, और संख्या कितनी है, 37 है। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 370। यानी कि मतलब ये संख्या हमारी सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आया है तो यहाँ ऐसे कर लो भैया, ऑप्शनों को साथ। पहली बात तो ऑप्शन में इकाई का अंक बड़ा आना चाहिए, तो नहीं हो सकता। इन दोनों को रख के देख लो भैया, इकाई का अंक 3 है। ठीक है, इन दोनों का योग x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, 3 दूनी 6, नहीं ऐसे नहीं होगा ये। इसका यही मेथड है एक, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ही एक तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16, एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भैया क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला अपना वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही क्वेश्चन भैया। चाल कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, इक्वल टू दूरी कितनी है 253। लेकिन भैया वो पुल को भी पार कर लिया, और पुल को पार करने के लिए कुछ ना कुछ दूरी पुल की भी होगी। ठीक है, तो पुल की भी दूरी मैंने जोड़ दी x बनाकर। ठीक है, तो उसे कितने सेकंड लगते हैं, 42 सेकंड लगते हैं। ठीक है भाई, काट लो, 6 से कटा 10 बार 6 3 18, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, और भी कट जाएगा, चाहिए कटना तो चाहिए भाई। 7 या 21 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 700 इक्वल टू 253 प्लस x। ठीक है, इसे घटा दो भैया, 700 में से 253 गए तो वो किसकी लंबाई आ जाएगी, वो आ जाएगी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 7 4 6 में से 4, तो
इतने मीटर का क्या होगा, पुल होगा भैया। 447 मीटर का क्या हो जाएगा, पुल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर भैया 17। एक संख्या को 13/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है। कैसे करेंगे भैया क्वेश्चन को। किसी संख्या में इतने की वृद्धि कर दी तो संख्या क्या देती है, 52 देती है, तो संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। अब कोई संख्या है, किसी संख्या में 13/2 की मैंने वृद्धि कर दी, प्रतिशत हटाया तो भैया इतना हो जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो भैया। 13 से कटा 13 चौका 52, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। ठीक है, 800 x की वैल्यू आ जाएगी, तो संख्या कितनी होगी, 800 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 6 अंकों की ये संख्या दी गई है, संख्या 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो संख्या क्या है भैया, 4x 57 3y। ठीक है, 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड होने का मतलब 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी मतलब 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, सभी संख्या। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल तुमने पढ़ा होगा, किसका, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए y के स्थान पर, ताकि 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, 8 × 72 बच्चा 1, y की वैल्यू ऐसी क्या रखनी चाहिए कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं y की वैल्यू भैया 6 रख दूंगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 8 से डिवाइड होता है, यानी कि मतलब मुझे पता चल चुका है कि y की वैल्यू मेरी 6 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ कि 8x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 3 से डिवाइड डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग भैया कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 3 5 4 9 7 16 3 19 और 6 25। अब इन सभी संख्याओं का योग 25 आ चुका है, तो x की क्या वैल्यू रखूं मैं, x की क्या वैल्यू रखूं मैं ताकि 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 है भैया, अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगा, 27 27 3 से डिवाइड होता है, यानी कि मतलब मैं x की वैल्यू 2 भी रख सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, x की वैल्यू मैं और कुछ रख के देख सकता हूँ क्या, देख लो भाई। 4 रखेंगे 29, 29 नहीं होता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दूंगा, 30 30 किससे, 3 से डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू 5 रख दी भाई। चलो अब ऑप्शन पे चले जाओ, उसने वैल्यू किसकी पूछी है, x प्लस वाई की। ठीक है भाई, x प्लस वाई की वैल्यू का मान कितना, 6। x की वैल्यू पहले 2 आया था, तो 2 8। ठीक है, इनका ऐड करूंगा, अगर मैं 5 रख के देखता हूँ यहाँ, 5 + 6 11। 11 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2 ही x की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और 10% दोनों में फेल हुए,
तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को भाई, 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत आंसर दे देंगे जल्दी से। तो कैसे करेंगे भैया, अंग्रेजी में 30% पास हुए, ठीक है, हिंदी में 20% पास हुए, और दोनों में इंग्लिश एंड हिंदी में 10% फेल हुए हैं। ठीक है भैया, या तो इन क्वेश्चनों को ऐसे कर लो, आप पर डिपेंड करता है कि 30% ये बैठ गया, 20% ये बैठा, और ये फेल का अनुपात कितना बैठा, 10%। ठीक है, अब इन दोनों के योग में से इसे घटा दूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट फेल हुए होंगे। ठीक है, फेल छात्र बराबर इंग्लिश को जोड़ दो और हिंदी को जोड़ दो भैया, और क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी वालों को घटा दो। ठीक है भैया, 30 + 20 - 10, तो कितने बचेंगे, टोटल मिला के 40 बचेंगे। ठीक है, तो 40% कैंडिडेट क्या हुए, फेल हुए हैं। अब उसने पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास विद्यार्थी निकाल दूंगा मैं, तो पास छात्र भैया 100 में से इसे घटा दो, तो ये पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट पास हुए होंगे, तो 60% कैंडिडेट क्या हुए, पास हुए। ठीक है, 60 कैंडिडेट प्रतिशत पास हो गए। एक तरीका तो ये है, कंपटीशन का जमाना है, एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते थे। क्या पूछा है, H इंटरसेक्शन, सॉरी भैया, इंटर में किसी ने अगर मैथ से इंटर किया है तो उसके लिए फॉर्मूला था इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश यूनियन हिंदी। ये एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पे आधारित यही क्वेश्चन है, बिल्कुल डायग्राम भी इसी तरीके का बनाते हैं। इसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कैसे करना, मैटर वही है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ यहीं से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस फॉर्मूले से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ए है और बी है। ठीक है भाई, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 30 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं भैया, 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब उसने कही है कि ए से आरंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ए ने एक दिन में 3 कार्य करा, फिर बी ने भी काम किया अगले दिन, तो कुल मिलाकर 5 कार्य हो चुका। कितने दिन में, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, तो भैया इसने ये कहा है कि ये 30 कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जब 2 दिन में 5 कार्य होता है, 2 दिन में, तो 30 कार्य 6 दिन में मान लो, तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 6 पंजे 30, टोटल कार्य 30 हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। यानी कि मतलब वो बारी बारी से कार्य करेंगे तो वो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
12 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अच्छे थे। 2021 में पेपर जो आया था अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का पेपर आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।